पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आए दिन बड़े से बड़े झटके मिलते जा रहे हैं। कभी झटका जो है वो इमरान खान के केसेस से रिलेटेड होता है, मगर आज जो झटका मिला है वो विकटों पे विकटें गिरी जा रही हैं। विकटें किस तरह गिर रही हैं कि कोई ना कोई बंदा उठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इंटरव्यू देता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह देता है, या तो कहता है कि मैंने सियासत छोड़ दी है, या फिर तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर देता है और फिर जहांगीर तरीन से मिलता है। वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला जो है ट्रेंड हमें नज़र आता है कि मफलर पहनाए जाते हैं और उसके बाद तस्वीरें अपलोड करके बताया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को जो किया वो जो सरासर गलत था, ये था वो था। वही स्क्रिप्ट जो है हमें दोबारा सुनाया जाता है। आज जो है साबिक वज़ीर अली नवाज़ अवान वो जो हैं पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, मगर इस सारी शमूलियत से पहले उनकी जो एक वीडियो आई उसमें उन्होंने पैगाम दिया। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप वो सुन लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबसे बात करना चाह रहा था आज आपके सामने जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो जबर और फिस्तायत का निज़ाम कायम है। पहले स्क्रिप्ट ये होता था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा जाता था, जेल में डाल दिया जाता था और जेल से वो नमूदार होते थे प्रेस किसी भी प्रेस क्लब के अंदर 9 मई की मजम्मत करते, जिसकी मजम्मत पूरा पाकिस्तान वैसे भी करता है, जिसकी मजम्मत तमाम पॉलिटिकल पार्टी बाशमूल तहरीक इंसाफ ने हमेशा की और करती रहेगी, जिसकी एज अ पाकिस्तानी हम सब ने मजम्मत की। और चेयरमैन इमरान खान, क्योंकि वो 9 मई वाले दिन जेल के अंदर थे, जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने भी उसकी मजम्मत की। जब उनका पता चला तो उसके बाद उनके नाकर्दा गुनाहों की उनको माफी मिल जाती थी और वो या तो अपनी नई पार्टी बना लेते थे या घर जाके बैठ जाते थे। इस वक्त जो अब ट्रेंड चेंज हुआ है, तरीका का स्क्रिप्ट चेंज किया गया है, उसमें अब तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ के जेल में नहीं डाला जाता, तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा कर लिया जाता है, अबडक्ट कर लिया जाता है। उस्मान डार साहब, फरूख हबीब साहब, सदाकत अब्बासी साहब, शेख रशीद साहब, ये सब वो हैं जिनको अबडक्ट किया गया। 3 दिन पहले उस्मान डार साहब, जो 4 हफ्ते पहले कराची से अबडक्ट किया गया था, उनकी वालदा, उनके भाइयों के बयान आपके रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर उनकी पटिशन दाखिल है कि उनको अगवा कर लिया गया है, अबडक्ट कर लिया गया, उनको बरामद कराया जाए। तो वो एक लाहौर में एक एंकर के घर नमूदार होते हैं, उनके एक इंटरव्यू देते हैं। आपको पता है कि सब पाकिस्तानी चीज समझ चुका हुआ है कि वो किस जबर और फसादियत के नीचे वो टीवी प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया गया होगा। आज जो मैं मेन बात आपसे करना चाहता हूँ, एज अ मुसलमान मैं ये हल्फ उठाता हूँ, अब ये बात हल्फ पे करता हूँ कि मुझे तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हुए लगभग 21 साल हो गए। मैं 2003 में तहरीक इंसाफ में शामिल, इसके अंदर लामहला मीटिंग्स हुई होंगी चेयरमैन साहब के साथ, कभी जनरल सेक्रेटरीज के साथ, कभी रीजनल जनरल सेक्रेटरीज के साथ, और इस तरह की जिस तरह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। आज तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी भी तनसीबात पे, चाहे वो सरकारी तनसीबात हो, चाहे वो मिलिट्री तनसीबात हो, या चाहे वो प्राइवेट तनसीबात हो, कभी भी चलाओ घिराओ तोड़ फोड़ की कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन, कभी भी कोई मशवरा, कभी भी कोई ऑर्डर आज तक नहीं दिया। वो हमेशा जो बात करते थे वो अमन की बात करते, और वो जो बात करते थे अमन की, वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड साबित करता है। 97 से लेके आज तक आप देखें, हमने चीफ जस्टिस मूवमेंट में शरीक हुए, लॉन्ग मार्च हुई, एक गमला नहीं टूटा। हमने ड्रोन्स के खिलाफ अमन मार्च किया, एक गमला नहीं टूटा। वजीरिस्तान था, एक गमला नहीं टूटा। हमने उसके बाद दोबारा पनामा के ऊपर लॉन्ग मार्च किया, एक गमला नहीं टूटा। अभी रिसेंटली हमने जो लॉन्ग मार्च किया था, और आपके सामने वहां बड़ा एक टेंस सिचुएशन आ गई थी, तो खान साहब ने वहां से इस्लामाबाद से वापस चले गए थे। जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो वहां से वापस चले गए थे। उन्होंने कहा था कि हमने कोई टकराव की सियासत नहीं करनी, हमने तशद्दुद की सियासत नहीं करनी, हम तहरीक इंसाफ और रियासती इदारों को आमने सामने खड़ा नहीं कर सकते। और हमेशा अमन की बात करने वाली बात की इमरान खान साहब ने। तो आज के बाद, क्योंकि आपके सामने जो नया तरीकाकार आया है उसमें वो अबडक्ट कर लिया जाता है, तो अगर मुझे अबडक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद कोई मैसेज आता है मेरी तरफ से, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मेरी, या मेरा टीवी प्रोग्राम कराया जाता है, कोई वीडियो मैसेज आता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो एक जबर के नीचे है, एक फिस्तायत के नीचे है। मैं कल भी तहरीक इंसाफ में था, मैं आज भी तहरीक इंसाफ में हूं, मैं कल भी तहरीक इंसाफ में हूं। हम पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के मसाइल खत्म करना चाहते हैं। आए मिल के हमारा साथ दें, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन करीब है जब खान साहब इज्जत के साथ
बाहर आएंगे और हम एक नया पाकिस्तान। तो इस सारी वीडियो में भी अली नवाज अवान जो है वो जिक्र करते हैं उसी ट्रेंड का जो मैंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद अगला सेगमेंट आता है कि पार्टी में जाना है या फिर सियासत को मुकम्मल तौर पे खैराबाद कहना है। तो ऐसा ही कुछ अली नवाज अवान के साथ हुआ, मगर इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो हमें देखने में नज़र नहीं आई। ना तो वो इंटरव्यू था और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मगर अपने वीडियो बयान में अली नवाज अवान ये कहते हैं कि मेरा ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से था और है और हमेशा रहेगा, मगर अपने ही स्टेटमेंट पर वो कायम व दायम नहीं रह सके। इस सब के बाद जो है तहरीक इंसाफ का एक वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर पर, जहाँ से ट्वीट होती है कि अली नवाज अवान को जो है जबरी तौर पर जो है वो उनकी गुमशुदगी है, जबकि अली नवाज अवान जो है वो खुद गायब थे। अब इसमें भी बहुत बड़ी बहस है कि वो खुद गायब नहीं थे, उनको उठा लिया गया था, ये हो गया वो हो गया। अली नवाज अवान तकरीबन 21 साल से जो है तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। इस सब के बाद उन्होंने बहुत जो है वो इमरान खान के साथ बड़े फ्रंट लाइन पे खेलते रहे हैं और तहरीक इंसाफ को बड़ा उन्होंने डिफेंड किया है। उनकी वीडियोस जो कौमी असम्बली की थी वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके अलावा उनके घर पे जिस तरीके से हमला हुआ, गेट तोड़ दिया गया, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सियासी तौर पर बर्दाश्त की और सियासी तौर पर जो है अपने आप को बड़ा मजबूत उन्होंने किया है। इस सबसे पहले भी उनकी एक वीडियो आई अपने दोस्त के साथ जिसमें वो पहाड़ी इलाका जात में बैठे होते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान जो है तहरीक इंसाफ वो जो है हर तरह से जो है इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएगी और इक़्तिदार में लेकर आएगी, और जो लोग चाहते हैं कि हमें वो पकड़ लेंगे या ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। मगर जो दूसरी उनकी वीडियो आती है जिस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है, आप देख सकते हैं कि उसमें वो बताते हैं कि अगर कोई हमें गिरफ़्तार करके तो ये कहलवा सकता है कि हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं या सियासत को छोड़ रहे हैं, तो इस तरह की भी नौबत नहीं आ सकती। मगर आज अचानक वो नमूदार होते हैं और आपको जहांगीर तरीन के साथ बैठे हुए नज़र आते हैं और बड़े मुतमिन नज़र आते हैं, वही क्लीन शेव, वही वेस्ट कोट पहन के और वो मफलर पहन के तरीके इस्तेकाम पार्टी का, और उसमें ओन चौधरी और दीगर जो सियासी रहनुमा थे वो भी आपको साथ बैठे नज़र आते हैं। अलीम खान भी मौजूद थे और जो सियासी सूरत हाल है उस पर उनका तबादला ख्याल हुआ। मगर बात यह है कि जो अली नवाज अवान का जो वीडियो पैगाम था उससे दो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि ना तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना ही उनका जो है वो इंटरव्यू आया, और डायरेक्टली वो जो है तहरीक इस्तेकाम पार्टी में चले गए। हमने देखा कि फवाद चौधरी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा, फयाजुल हसन चौहान ने भी कहा, शीरी मज़ारी ने भी कहा, दीगर लोगों ने भी कहा, परवेज़ खटक ने भी कहा, असद कैसर ने भी कहा, मगर वो सारे मामला जो थे एक अलग थे। अगर आप शीरी मज़ारी की एग्ज़ाम्पल लें तो शीरी मज़ारी जो हैं वो 9 मई के बाद उनको याद आता है कि मेरे जो हैं शोहर उनका इंतकाल हो गया और मैंने अपने बच्चों की देखभाल करनी है। मगर जब तक 9 मई का वाक़या नहीं हुआ था, 9 मई से पहले खैर उनके जो शोहर थे वो दुनिया से रुखसत हो गए थे, तो उससे पहले कभी उनको अपने बच्चों की देखभाल का ख्याल नहीं है। मगर अचानक 9 मई के बाद जब उन्होंने देखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता सब इमरान खान को छोड़ गए। इमरान खान ने जो है वो ज़ोर लगाकर भरपूर तरीके से जो है उस्मान बुज़दार को कभी नहीं हटाया, और ये ख़बरें कहती हैं कि बाजवा साहब ने भी कहा कि आपकी मेहरबानी इसको उस्मान बुज़दार को यहाँ से हटाएं, किसी और को लेकर आएँ, मगर खान साहब ने उनकी भी नहीं सुनी तो बुज़दार साहब को नहीं हटाया। मगर बुज़दार साहब ने जिस तरह की बेवफाई इमरान खान के साथ की वो भी सब ने देखी, किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो आज अली नवाज अवान साहब जो हैं वो एकदम सामने आए हैं और जहांगीर तरीन के साथ बैठे हुए हैं और सियासी सूरत हाल पर जो है वो बातचीत हो रही है। अब अली नवाज अवान साहब इस वक्त पार्टी के अंदर जो है वो शामिल हो चुके हैं। आगे उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या सियासी हिकमत अमली अपनाएंगे, जो टाइम उन्होंने 21 साल का अपना दिया तहरीक इंसाफ को वो तो नहीं भूल सकते, मगर अब उनकी जो खदमात हैं इस पार्टी के लिए वो देखना भी बहुत अहम है, और इसके बाद वो क्या करते हैं और सियासी तौर पर मजबूत रहते हैं या नहीं रहते वो देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।